नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 300 प्रश्नों के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है लूसेंट, एनसीईआरटी और घटना चक्र सभी बुकों का ये निचोड़ है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं देख सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह अधिकार जो प्राप्त हुआ था महारानी का घोषणा पत्र 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन माने जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो देखिए, मद्रास यूनियन लेबर का निर्माण 1918 में बीपी वाडिया द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ए मैन। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना 1936 में हुई थी, लखनऊ में। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं ना, ये सभी प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसकी आगामी सभी एग्जामों में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है आपके मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान का निर्माण। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? तो वो था रॉलेट एक्ट का लागू होना। फ्रेंड्स, एक बात और, इस वीडियो को ना आप पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए ना, इस वीडियो में ज़रा सा भी दम है, तभी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसमें आपको देख कर ही पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो हार्डिंग बम कांड के जो नेता थे वो रास बिहारी बोस थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं आरसी दत्ता हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार किया गया था। किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने। भारत में थियोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था अड्यार में। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो यह मुकदमा चलाया गया था राजद्रोह के आरोप में। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम और नरम दलों में हुआ, की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और इस अधिवेशन हुआ कब था? तो 1907 में। आपको ईस्वी भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? ये कहा गया है नवाब सिराजुद्दौला को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई तथा इसके संस्थापक जो थे वो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये इन्हें जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना जो है किस अधिनियम द्वारा हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके प्रीवियस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, 1 अक्टूबर 1926 को। महात्मा गांधी की मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है आत्मकथा? तो यह है गुजराती भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देसी राज्य जो है ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में।
अगला प्रश्न है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी को नेता कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह नेता कौन था? तो यह नेता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायिका मंडल में तथा राज्यों के अधीन सभाओं में कितने स्थान दिए गए? तो 71 और 147। किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो, उसके बाद एक मुसलमान हो? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो यह प्रमुख कारण था कांग्रेस नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की। अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के विरोध के बाद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 में चुने गए थे। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था कलकत्ता अधिवेशन में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। एक बात और फ्रेंड्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट करा चुके हैं। आप हमारे चैनल में विजिट करके तीनों वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम भारतीय क्रांतिकारी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? देखिए जो गदर पत्रिका थी वो 4 भाषाओं में निकाली जाती थी। कौन कौन? गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। अगला प्रश्न है कि वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की? तो वह था अबुल कलाम आज़ाद। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द का प्रयोग कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये किया था आयरलैंड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो ये लौटा दिया था गांधी जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी? तो देखिए 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के लिए। अगला प्रश्न है कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? इन्होंने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न हमारा कि 1923 ईस्वी में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था व्यवस्थिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर उत्कृष्ट करना। अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह कैसे समाप्त हुआ? तो जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि लगान वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम हैं। इस घोषणा के बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1928 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। तो ये की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। अगला प्रश्न हमारा 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा था?
तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? या इस प्रश्न को आपको ऐसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि बताइए कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस फ्रेंड्स ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो यह घोषित की थी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। फ्रेंड्स यकीन मानिए कि इस वीडियो में जितने भी हमने प्रश्न लिया है ना, वो आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिला के जाएगा। चाहे किसी भी एग्जाम में बैठने जाए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यकीन मानिए सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और लूसेंट का तो निचोड़ है। ये इतना समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन का लेवल देखिए, पहले मॉडरेट लेवल का थोड़ा हमने क्वेश्चन लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जो CR दास का। इस वीडियो में लगभग 300 प्रश्न है फ्रेंड्स। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने 1932 में की। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, वो इसकी अध्यक्षता किसने की? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जो है जॉर्ज पंचम ने किया था, तो अध्यक्षता जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की? तो ये की थी राजा महेंद्र प्रताप ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एवं की अहम भूमिका थी। कांग्रेस ने उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो महासचिव का। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के संस्थापक एवं 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट हैं? तो ये थे इटावा के। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो वह कहाँ ठहरे थे? तो वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। अगला प्रश्न है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 में किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? तो देखिए फ्रेंड्स ये तीनों घटनाएं जो हैं लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की हैं। अगला प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो जिन्होंने किया था दांडी, जो कि नवसारी जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवेल के साथ वार्ता की थी? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बॉम्बे ने कौन सा प्रस्ताव जो है पारित किया था? तो ये किया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है कि हम दया की भीख नहीं मांगते हैं, हम तो केवल न्याय चाहिए। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किनका है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जिन्हें प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस शामिल थे, यह कब घटित हुआ था? यह घटित हुआ था 1908 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार में बिहावी आंदोलन का नेतृत्व जो है विलायती अली ने किया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो ये किया था नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? तो खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरोध में। अब देखिए, अब यहाँ से आपको ये चीज़ जानकारी मिल गई कि खेड़ा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से कब अलग हुए थे? तो यही अलग हुए थे 1907 में। हमने फ्रेंड्स आपको ऊपर ही बताया, वो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? तो लाहौर में इसकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि मार्च 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्या जानी जाती है? तो ये जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु। इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? तो आपको डेट याद रखना है, 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं? तो यह कथन है बिपिन चंद्र पाल का। अगला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना। अगला प्रश्न है हमारा कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो जतिन दास जो है लाहौर षड्यंत्र में केस में बंदी बनाए गए थे। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? तो यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये था रॉलेट एक्ट का लगना। कौन सा था फ्रेंड्स? तो रॉलेट एक्ट का लगना। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? इन्होंने किया था 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर में। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? इन्होंने मनाया था 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। देखिए इम्पोर्टेंट नोट की बात कर लिया जाए तो राजगोपालचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है कि नागा आंदोलन जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदोनांग ने किया। ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जनोदांग को गिरफ्तार कर 1931 से फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व जो है किस युवती के द्वारा किया गया? तो इसके बाद इस का नेतृत्व जो है गौडिल्नियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके प्रीवियस कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये की गई थी लाला हरकिशन लाल और दयाल सिंह मजीठिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ढाका अनुसूलन समिति का स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ढाका अनुसूलन समिति का स्थापना पुलिन दास द्वारा की गई और कब की गई? 1902 में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो केसर हिंद। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम जो स्वतंत्र आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? तो ये प्रकाशित किए जाते थे लंदन व पेरिस से। अगला प्रश्न है हमारा कि खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किसने किया? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1883 ईस्वी में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य पर इलवर्ट के नाम से प्रसिद्ध इलवर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? इसका नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर एजमेंटल कोड बिल। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल टेनेसी एक्ट
जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी का अनधिकार दिए गए। कब लागू किया गया था? तो 1885 में लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बंगाल टेनेसी एक्ट को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1885 में, आपको हमेशा याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। वो कब किए गए थे? तो सितंबर 1916 में। देखिए जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम एन जोशी ने बम्बई में क्या स्थापित की थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संगठन की, जिसके कारण यह संगठन जो है सोवियत संघ की ओर झुकने लगा था। देखिए आपको याद रखना है यहाँ से कि जो एम एन जोशी थे, इन्होंने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी और इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो इन्होंने गुजराती में नवजीवन पत्र का प्रकाशन किया था। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है, यह दक्षिण अफ्रीका में ही प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा, जबकि यंग इंडिया जो है भारत में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1878 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुए? तो ये हुए थे लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। अगला प्रश्न है कि आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 ईस्वी में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो यह था आगा खां। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आए, तो उनका स्वागत जो है आम हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे भारत कब पहुँचे? तो ये भारत पहुँचे थे 17 नवंबर 1921 को। अगला प्रश्न हमारा कि ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों का बाहर निकालने व मजदूर संगठनों के गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो यह कानून बनाया गया था पब्लिक सेफ्टी बिल। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? तो देखिए याद रखिएगा, जो संथाल विद्रोह है वह झारखंड में 1855 से 56 के अनुसार किया। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ये किया था बख्त खान ने। नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। नौसेना विद्रोह हुआ कब था? पहले आपको याद रखना है। तो ये हुआ था 1946 में और इसके नेता कौन थे? तो MS खान। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो ये पारित किया था लखनऊ अधिवेशन में। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानडे ने की। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, डबल स्टार मार्क कीजिएगा इसे। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदू मजदूर संघ की स्थापना 1938 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन किसके प्रयासों से हुआ? तो ये हुआ था 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न राजकुमार टैगोर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है
कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी 1878 में। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है, यह कथन किनका है? तो यह कथन है एनी बेसेंट का। अगला प्रश्न है कि बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में खून के बदले खून उद्देश्य से किस संगठन समिति को स्थापित किया था? ये किया था अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है कि विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बीडी सावरकर ही बोला जाता है, इन्होंने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1904 में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो ये चलाया गया था 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है किसने की? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने की। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो इसने हत्या की थी पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो इन्होंने कहा था कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो ये था रास बिहारी बोस, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न है हमारा कि जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी महादेव गोविंद रानडे ने। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुई थी 1938 में। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन किसके प्रयासों से हुआ? तो ये हुआ था 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। देखिए 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने की थी कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ की थी? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष जो है विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो 1923 ईस्वी में। मैंने आपको याद रखना है कि नमक कर कानून जो है वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने 1923 ईस्वी में पारित किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के दावों को खोखला साबित करना, जो कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे और बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सतारा और मिदनापुर में। ये दोनों कहाँ हैं? तमल्लुक में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। तो लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना तेज बहादुर सप्रू ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में सैनिक विद्रोह के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लिसमेसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? तो ये दी गई थी लॉर्ड कैनिंग को। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्हें जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसने लेखन में सशक्त बनाया? तो इन्होंने बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए
कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो इन्होंने मदन मोहन मालवीय एवं एम.एस. आड़े ने 1934 में बनाई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के नायकों में किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ है, भंग के कार चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूरज की किरण। यह कथन था नाना साहेब का। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता में रजावाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश प्रबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? यह पारित किया गया था त्रिपुरा अधिवेशन मार्च जो कि 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था। चलिए अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचार का विरोध किसने किया? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेश राज की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किनका है? तो यह कथन है दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न है कि लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो इन्होंने गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 दिसंबर 1931 से लेकर 31 दिसंबर 1931 तक जो चला था लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसी में इन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकारों का गठन करना है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी का। यह कथन किनका है? दादा भाई नौरोजी का है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो इसमें शामिल था कि भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया? देखिए कम्युनल अवार्ड के चलते। और कम्युनल अवार्ड में फ्रेंड्स क्या था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है कि कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना की थी तारकनाथ दास ने। कहाँ? कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक जो किस क्रांतिकारी ने लिखी? तो ये लिखे थे वरेंद्र कुमार घोष ने। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड्स गुजरात में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो देखिए गोली चलाने का आदेश DMWG ऑर्चर ने दिया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के उग्र उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वो थे फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? तो गोपाल हरि देशमुख ने की। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 1868 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार के संपादक कौन थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो अमृत बाजार के संस्थापक जो थे शिथिर कुमार घोष, तुषार कांति घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो इन्होंने पारित किया था 1923 में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता
महात्मा गांधी ने की। और देखिए इसका अधिवेशन कब से कब तक हुआ, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखक ने सशक्त बनाया, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लेखक ने। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लिया था, तो जॉन निकोलस ने। अगला प्रश्न है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो उस समय ब्रिटेन में श्रमिक दल की सरकार थी। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा, तो चंपारण आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जो 1920 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर यह कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से डबल स्टार मार्क कीजिएगा। तो देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, और कब की, तो 1905 में। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, तो यह कथन था लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर का। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो फ्रेंड्स भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी, तो डीके कार्वे ने। और कब की थी, तो 1916 ईस्वी में बम्बई में। अगला प्रश्न है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे मैकाले। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में आर्थिक इतिहास को 4 चरण व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया था, तो यह किया था आर.सी. दत्त ने। अगला प्रश्न है कि वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वह एक इंजीनियर भी थे, तो वह थे डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का नारा जो है किसने दिया था, तो यह दिया था श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था, तो यह विचार था एम.एस.एन. सेन का। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो लेखक था फ्रेंड्स हुआ था जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू था। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस किसने लिखा है, तो यह लिखा है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो देखिए बंगाल विभाजन का जो विरोध हुआ था विभाजन हुआ था, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मुस्लिमों ने अलग देश पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी, तो 1930 ईस्वी के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे हकीम अजमल खां। अगला प्रश्न है कि मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न है कि चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था, तो ये हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में किसने कहा कि सम्मेलन में भारत की 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर दिया गया, तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के नाम से जाना जाता है, किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के नाम से जाना जाता है, तो बालाजी बाजीराव को। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था, इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की, तो ये की थी 1876 में। अगला प्रश्न है कि 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा, तो ये पढ़ा था फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था,
तो बम्बई प्रेसिडेंसी का फ्रेंड्स जो गवर्नर था वो था लेस्ली विल्सन। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमानों ने अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका उद्देश्य था कि भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। अगला प्रश्न हमारा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इन्होंने की थी लाला लाई राजपत ने। अगला प्रश्न है किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलन तलवार संबोधित किया है। तो ये किया है सरोजिनी नायडू ने। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। किसके सुझाव पर फ्रेंड्स। तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने ये विचार व्यक्त किया कि आगामी पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कहीं पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। यह कथन था अल्बर्ट आइंस्टीन का। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था। तो ये लिखा था भगवती चरण वोहरा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा जो था किस भाषा में था। तो यह फ्रेंड जो था अंग्रेजी में था, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में था। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था। तो देखिए ओरलैंडो मैसोड नामक पासपोर्ट सुभाष चंद्र बोस ने काबुल से बर्लिन पहुंचने के लिए प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे। तो ये थे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बारडोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल रणनीति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की। तो सरदार की उपाधि। अगला प्रश्न है कि पथ वे टू पाकिस्तान किसकी कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में कई बार आया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा चौधरी अली कुजम्मा की। किसकी है। चौधरी अली कुजम्मा की। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 ईस्वी में कहाँ बनाया गया। तो ये बनाया गया था अड्यार में, मद्रास में। अगला प्रश्न है कि मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था। तो देखिए ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की जो स्थापना है E.P. त्यागराजी चट्टी तथा T.M. नैयर ने की। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी। तो उन्होंने यह कहकर बंद कर दी कि वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन के हकदार नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति जो है किस घटना से संबंधित है। तो जो हंटर आयोग की जो नियुक्ति है ये संबंधित है जालियांवाला बाग हत्याकांड से। फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी घटना की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो 21 दिन से प्रभावी हुआ। तो ये हुआ था 15 अगस्त 1947 से। जयप्रकाश नारायण जो है किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो यह थे कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था या मुख्य ध्येय क्या था। तो इसका ध्येय था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता कौन थे। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है कि नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया। तो कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्यागना पड़ा था। तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस दोनों को। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन।
फ्रेंड्स देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन जो है कब आया था, तो आपको याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ईस्वी सन पूछे तो 1946 में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जिसने बाद में इंडिया नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया था? तो चंपाकारण पिल्ले ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्लहार जोशी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफूर खान ने क्या घोषणा की? तो इन्होंने घोषणा की थी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न ही पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुत्व पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? तो आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में किसने की? तो मैडम ब्लास्टमस्की एवं कर्नल ऑकलैंड ने। अगला प्रश्न है कि आर्कटिक होम इन द वेदाज नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदुओं का कार्यक्रम बनाया गया था? तो फाइजपुर अधिवेशन 1937 में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा जो है डूब गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ये कहा था लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर कांग्रेस सम्मेलनों का आलोचना की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में कब? 1939 में। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब ने। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो हुआ था बदरका, जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा जो है झबुआ मध्य प्रदेश से की थी। अगला प्रश्न है कि किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मित आयु अधिनियम, जिसे एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट बोला जाता है, पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं पर विवाह पर रोक लगा दी गई। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। तो पारसी सुधार वीएम मलाबारी के प्रयत्नों से। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए थे? तो देखिए प्रेस पर जो सभी प्रतिबंध है वो चार्ल्स मेटकॉफ के समय में समाप्त किए गए थे। और कब? 1835-36 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया था? देखिए स्थापित किसे किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया।
अगला प्रश्न है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो ये था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। फ्रेंड्स, वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि एग्जाम में आपको फाड़ के रख देंगे, सिलेक्शन दिला कर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो ये मदद की थी नेपाल ने। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो घनश्याम दास बिरला के। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो यह मुकदमा चलाया गया था राजद्रोह के आरोप पर, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। अगला प्रश्न है कि इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने के 1920 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे लाला लाजपत राय, जो कि बॉम्बे से हैं। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? त्रिवेदी दीवान वेलु थम्पी को। अगला प्रश्न है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम था मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 3 जनवरी 1932 ईस्वी में। देखिए, प्रथम चरण सविनय आंदोलन जो था ना, वह 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था। अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में घोषणा किसने की कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिग्रहित कर ली है? तो यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की। अगला प्रश्न है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इन्होंने स्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला? देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा ध्यान से कि मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने कब? तो 1911 में। अगला प्रश्न है कि दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था प्रारंभ में मद्रास, जो कि अब चेन्नई में है। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोलियन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह लिखा अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 1857 ईस्वी में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो देखिए, ये पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को योजना बनाई थी, तो योजना कौन सी थी? तो माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो राजगोपालाचारी ने सर्वप्रथम स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो प्रेस पर सभी प्रतिबंध जो है चार्ल्स मेडकॉफ के समय में कब? 1835-36 ईस्वी में समाप्त कर दिए गए। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था जामिया मिलिया इस्लामिया को। अगला प्रश्न है कि सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक आधार क्या था? तो यह था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला प्रश्न है किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई?
तो दीवान वेलुथम्पी को। अगला प्रश्न है कि 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो मार्लियामेंटो सुधार। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए यह प्रारंभ किया गया था 3 जनवरी 1932 को। प्रथम चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था, उसके बाद जो है यह प्रारंभ किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई गई योजना क्या थी? तो फ्रेंड्स यह योजना थी माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है कि रुहलखंड में रोहिला नेता कौन थे जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो वह थे अजीमुल्लाह। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? तो देखिए यह आभास हुआ था बैरकपुर से 29 मार्च 1857। अगला प्रश्न है कि धुंधु पंथ को किस लोकप्रिय नेता के नाम से जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के उद्देश्य से सर्वप्रथम स्वराज शब्द की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये किया था लीडर। अगला प्रश्न है कि रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन थे जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? तो वे थे अजीमुल्लाह। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? कि इलाहाबाद में आयोजित दरबार में 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? तो बैरकपुर 29 मार्च 1857। अगला प्रश्न है काकोरी रेलकांड कब हुआ था? तो ये तो आप सभी को पता होगा और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो काकोरी रेलकांड जो था 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो वो था लीडर, यानी लीडर समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन जो 1955 में हुआ था कि समाज में समाजवादी ढांचों को औपचारिक रूप से स्वीकारा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यूएन ढेबर ने। किसने? यूएन ढेबर ने। मार्च 1925 ईस्वी में किसने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल को। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो यह लिया था सरोजिनी नायडू ने। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है हमारा कि बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर। अगला प्रश्न है कि जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता मोहम्मद रहीतुल्लाह सयानी ने की थी। और यह अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स हमारा कि राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो 1898 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह घोषणा कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्टार ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कीजिए। तो यह प्रकाशित किया था इंडियन मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड लिनथिगो ने। अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का जो नेता था फ्रेंड्स वह था खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना जो असफल कर दी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जीनत महल। अगला प्रश्न फ्रेंड्स
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो लॉर्ड क्रॉस था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? लॉर्ड मेयो। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया था? यह किया गया था लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं सचिंद्र सन्याल। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजपूत कहकर किसने और कैसे संबोधित किया था? तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था मद्रास में 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लेटिंग फोन्ट्स राइज बट नॉट लेवल, यह किसका कथन है? तो भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को टीचर एक्ट या विश्वासघात का कार्य कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये कहा है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला प्रश्न है कि आउट ऑफ द सैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस, यह कथन किनका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो वो था 1905 का बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो ये थे शौकत अली और मोहम्मद अली। तो फ्रेंड्स आज थे ये के 300 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के। फ्रेंड्स इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपसे मेरा वादा रहेगा कि इसमें के बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेंगे, यहीं से पूछे जाएंगे। इससे पहले मेरा 3 पार्ट आ चुका है, ये चौथा और लास्ट पार्ट था जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों जैसे एनसीईआरटी, लूसेंट और घटना चक्र सभी का निचोड़ को हमने विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया है। फ्रेंड्स अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए और अपना इस वीडियो में फीडबैक भी ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।